भाई पाकिस्तान का एक प्रोविंस है बलूचिस्तान। तो बलूचिस्तान में काफ़ी लंबे टाइम से प्रोटेस्ट चल रहा है। ऑलमोस्ट मतलब जब से इंडिपेंडेंट हुआ है पाकिस्तान इंडिया से, तब से यहाँ पे कहीं ना कहीं किसी न किसी मामले से यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है। लेकिन कुछ टाइम से, जब से 2000 से 2002 के आसपास से यहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट चल रहा है। और ये टाइम टू टाइम इरप्ट होता रहता है। वहाँ की बहुत सारे लोगों की बहुत सारी डिमांड है, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो ऐसा नहीं कि कंटिन्यूसली प्रोटेस्ट चल रहा है जब से इंडिपेंडेंट हुआ है, लेकिन टाइम टू टाइम यहाँ पे हमेशा से, मतलब साल 2 साल 3 साल 5 साल में एक न एक प्रोटेस्ट यहाँ पे देखने को मिलता है। इसने लंबे टाइम से इनका एक्सप्लोटेशन जो है पाकिस्तान की गवर्नमेंट के द्वारा बलूचिस्तान के लोगों का किया जा रहा है। और पाकिस्तान की गवर्नमेंट में जो डोमिनियंस है वो मेजरली जो है पंजाब वाले रीजन से और लाहौर वाले जो इस रीजन में लोग रहते हैं, जितने पॉलिटिशियन है वो सारे के सारे यहीं से ही है। तो इन्हीं की डोमिनियंस है पाकिस्तान की गवर्नमेंट में, और पाकिस्तान आर्मी की डोमिनियंस है। तो इस तरह से ये पूरे के पूरे पाकिस्तान को डोमिनेंस करने की कोशिश करते हैं। तो बलूचिस्तान की कंडीशन क्या है? बलूचिस्तान जो है पाकिस्तान का ऑलमोस्ट जो है ऑलमोस्ट 40 से 45% जो एरिया है, उस पूरे पाकिस्तान का जितना भी एरिया है उसका 40 से 45% अकेले बलूचिस्तान कवर करता है। अब बलूचिस्तान की खासियत क्या है कि बलूचिस्तान में बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। मतलब बलूचिस्तान अगर इंडिपेंडेंट हो जाए तो बलूचिस्तान एक अच्छी खासी डेवलप कंट्री बन सकता है। इतनी कैपेसिटी है बलूचिस्तान में, क्योंकि बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। लोग भी वहाँ की मेंटालिटी इतनी हार्डकोर मेंटालिटी नहीं, जितना कट्टरपंथी लोग जो है रेस्ट ऑफ द पाकिस्तान में रहते हैं, बलूचिस्तान में उतनी हार्डकोर मेंटालिटी वाले लोग नहीं रहते। लेकिन हो क्या रहा है उनके साथ नेचुरल रिसोर्सेज सारे के सारे नेचुरल रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करके पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान के जो बेसिकली रेस्ट ऑफ द प्रोविंस में डेवलपमेंट करती है गवर्नमेंट भी, और रिसोर्सेज जो है इस वाले एरिया से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। डेवलपमेंट कहाँ का होता है? लाहौर, पंजाब, इस वाले रीजन में, इस्लामाबाद, इन सब रीजन का। इन लोगों को डेवलपमेंट से भी वंचित रखा गया है। अब ये इसलिए टाइम टू टाइम इरप्ट होते रहते हैं। लेकिन रिसेंटली क्या हुआ है, तो जैसे ये प्रोटेस्ट करना स्टार्ट करते हैं, पहले वहाँ पे जो है मेल के द्वारा जो है पुरुषों के द्वारा बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटेस्ट किया जाता था। लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है उन जितने प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं सबको उठा के ले जाती है। तो इस तरह हज़ारों हज़ारों की संख्या में मार के उनको जेनोसाइड पाकिस्तान आर्मी ने बलूचिस्तान के लोगों का करा हुआ है। ऐसे ग्रेवयार्ड बहुत ज़्यादा मिलते हैं जहाँ पे, ऐसे कब्रिस्तान मिलते हैं जहाँ पे हज़ारों हज़ारों लोगों की डेथ पाकिस्तान की आर्मी ने मार के उनको वहाँ पे दफना दिया है। तो इसी की वजह से आज के डेट बलूचिस्तान में जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो मेजरली वुमेन के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि वो सारी की सारी वुमेन जो है, लाखों की संख्या में जहाँ पे वुमेन है, उनमें से बहुत सारी वुमेन जो है अपनी पति की डिमांड करेगी। जितने जो हमारे पति जो प्रोटेस्ट में थे बहुत सारे लंबे टाइम से, किसी का पति 6 महीने से, साल भर से, 2 साल से, 3 साल से घर नहीं आया। अब घर कहाँ से आएगा? पाकिस्तान आर्मी है, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने उसको मार के दफना दिया। तो इसलिए वो अपने पति की डिमांड भी कर रहे हैं, और जो उनकी जेन्युइन डिमांड है कि उनका डेवलपमेंट, वो लोग डेवलपमेंट चाहते हैं, तो डेवलपमेंट में उनको वंचित रखा गया है इतने लंबे टाइम से। अनएम्प्लॉयमेंट वहाँ पे इतनी ज़्यादा है, पूरे के पूरे पाकिस्तान का हाल है। तो अनएम्प्लॉयमेंट, महंगाई हो गया, ये तो पूरे पूरे पाकिस्तान का हाल है। पाकिस्तान आज की डेट में फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा है, वो अलग चीज़ है। पाकिस्तान को कर्जा देना है बहुत सारी कंट्रियों का, चाइना का 70 से 80 बिलियन कर्जा अकेले पाकिस्तान को चाइना का देना है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है जो चाइना की मदद से बन रहा है। और जो ग्वादर फेमस पोर्ट है वो भी बलूचिस्तान में लोकेटेड है। तो जितने भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो ग्वादर पोर्ट के आसपास ही हो रहे हैं। तो चाइना को भी काफ़ी सारा डिफिकल्टी का फेस करना पड़ रहा है आज के डेट में, क्योंकि जो ग्वादर पोर्ट है उसमें जो है, और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसमें टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें होती रहती है चाइनीज़ लोगों, पाकिस्तान के द्वारा। जो पाकिस्तान के लोकल लोग हैं, जो यहाँ पर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो उसको क्यों चाइनीज़ कभी, अभी कुछ टाइम पहले की घटना है कि 2-5 चाइनीज़ लोगों की, 2 या 4 चाइनीज़ लोगों की डेथ हो गई थी, टेररिस्ट अटैक में उनकी मृत्यु हो गई थी। पाकिस्तान ने बोला ये अफगानिस्तान का कारोबार है। तो इस तरह से वहाँ पे जो भी होगा, लेकिन पाकिस्तान में इतना डिफिकल्ट है चाइनीज़ के लिए भी काम करना। वहाँ पे उनकी लोगों की डेथ हो जा रही है, क्योंकि चाइना का फंडा रहता है कि चाइनीज़ जहाँ भी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करते हैं अपने लोगों को लाते हैं और अपने लोगों को ही काम दिया जाता है, पाकिस्तान वालों को नहीं। वो बोलते हैं बाकी तुम्हारी बस का नहीं है, हम ही काम करेंगे, लोन भी हम ही देंगे, और जो ब्याज लोन चढ़ेगा वो तुम्हारे नाम पे चढ़ेगा, तुम्हें फ्यूचर में लोन देना है वापस, उसके बाद टैक्स अलग से लगता है। तो चाइना की विन विन सिचुएशन हो जाती है इस तरह से। तो ये पूरी सिचुएशन है। तो पाकिस्तान और बलूचिस्तान में जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो एक तो अपने हस्बैंड की डिमांड कर रहे हैं सारी की सारी वुमेन। दूसरा जो उनकी बहुत सारी चीज़ें हैं, जो उनकी मांगे हैं कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, और डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट के नाम पे बलूचिस्तान में कुछ नहीं है। बलूचिस्तान में जाके ऐसा लगता है आज की डेट में भी कि आप कोई 200-300 साल पहले अंग्रेजों के टाइम पे रह रहे हो। इस लेवल की हालत आज की डेट बलूचिस्तान के लोगों की है। उन्हें डेवलपमेंट से वंचित रखा गया है। पॉलिटिकली उनकी बहुत ज़्यादा पहुँच नहीं है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, और जिनके साथ, तो इसलिए उनकी डिमांड है हमें ऑटोनॉमी दी जाए या फिर हमको इंडिपेंडेंट कराया जाए। और इस मूवमेंट को जो है कहीं ना कहीं इंडिया का भी सपोर्ट मिलना चाहिए। मिल रहा होगा पहले तो, और अगर नहीं मिल रहा है तो डेफिनेटली इंडिया को सपोर्ट करना चाहिए। और जो पाकिस्तान के 1971 में जो हालत इंडिया ने पाकिस्तान के करे थे उसी तरह की दोबारा हालत जो है, 2 पार्ट में इंडिया ने पाकिस्तान को जिस तरह से डिवाइड किया था 1971 में इंदिरा गांधी जी के टाइम पे, तो दोबारा वही टाइम आ चुका है कि पाकिस्तान को एटलीस्ट बलूचिस्तान को अलग कराने में इंडिया को मदद करनी चाहिए।
बलूचिस्तान वालों की मदद करनी चाहिए। तो इस तरह से जो है, अगर बलूचिस्तान अलग होता है इन केस, तो पाकिस्तान ऑटोमेटिकली वीक हो जाएगा। और पाकिस्तान अगर वीक होता है तो हमें जो पीओके वाला रीजन जो हमने ठान रखा है कि हमें उसको लेना है, तो फ्यूचर में पीओके वाला रीजन जो है हम ले सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं, इसका और भी जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशन है बहुत सारी चीज़ों में, तो इसके ऊपर हम किसी और दिन बातें करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।